नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले के सिद्ध क्षेत्र कुड़नताल प्रांगण में 21 अगस्त से 23 अगस्त तक विशाल धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। 3 दिनों तक पार्थिव शिवलिंग निर्माण उत्सव, महारुद्राभिषेक एवं शनि अभिषेक के साथ महाआरती होगी। 3 दिनों तक श्री राम कथा श्रवण करने का भी पावन अवसर मिलेगा। कथा विराम के आखिरी दिन शनि अमावस्या होने के अवसर पर विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। जिले के समस्त धर्म प्रेमियों से इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। कुड़नताल स्थित शनि मंदिर के पुजारी रामेश्वर प्रसाद जोशी ने बताया है कि 21 अगस्त को सुबह 8 बजे से असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम शुरू होगा। दोपहर 2 बजे से रुद्राभिषेक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि यह क्रम 23 अगस्त तक चलता रहेगा। 23 अगस्त को ही शनि अमावस्या है, इसलिए शाम 7 बजे शनिदेव महाराज की दिव्य आरती होगी। उसी दिन दोपहर 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। श्री शनिदेव समाज सेवा समिति कुड़नताल की ओर से आयोजित होने वाले इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में क्षेत्र ही नहीं समूचे जिले से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह किया गया है कि वह इस पुनीत कार्य में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाएं। जी पुजारी जी, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर सिद्धपीठ कुड़नताल शनिधाम में आज 21 तारीख से श्रीमद् श्री राम कथा का आयोजन है और शिव पार्थिव निर्माण होना है। असंख्य जो कि गिनती नहीं भगवान का कार्य में श्री राम कथा सुनने जरूर आए। और शनि अमावस्या को विशाल भंडारा है। कैसा भी कष्ट हो शनि देव महाराज उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, हनुमान जी कृपा करते हैं। और ये 9 महीने बाद शनि अमावस्या पड़ी है, तो कैसा भी ग्रह बाधा जिसको 7.5 ही अड़ैया हो, ग्रह बाधा का दोष हो, शनि दोष रोग दोष कारण करता है। इसमें आप सब लोग आकर के शनि का जाप करा सकते हैं और विधिवत ग्रह शांति कराने से ग्रह बाधा दूर होते हैं। शनि देव महाराज कृपा करते हैं, रोग दोष कारण करते हैं। ऐसा ये पुनीत अवसर सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जिलेवासियों से, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों से, इस कुड़नताल धाम में पधार करके शनि अमावस्या को भंडारा में लाभ उठाएं और आकर के पुण्य लाभ अर्जित करें। और सब शंकर जी बनवाने में सभी लोग क्षेत्र के लोग आएँ और शिव पार्थिव निर्माण में सहयोग करें, जिससे जो बन जाए भगवान के इस पुनीत कार्य में आकर के पुण्य लाभ अर्जित करें। बोलो कुड़नताल सरकार की जय। बोलो शनि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। अगर आपका बच्चा 10वीं, 12वीं, 11वीं और 8वीं में कहीं बाहर तैयारी करने जाता है, कोटा, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, तो अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स वाला ने छतरपुर में ही वो सारी सुविधाएं आपके बच्चे के लिए दे रखी हैं जो आपको कोटा, दिल्ली या भोपाल में मिलती थी। अब वही सारी सुविधाएं आपको छतरपुर में मिलेगी। कैसे मिलेगी? हमारे साथ शैलेंद्र सर हैं और वो बताएंगे कि आखिर किस तरीके से बच्चों के यहाँ पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से उनके भविष्य को संवारा जाता है और उनमें निखार लाया जाता है। सर, किस तरीके से करते हैं यहाँ पर आप बच्चों को? सर, सबसे पहले तो सुनील जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और दर्शकों आप सबको भी नमस्कार। मैं शैलेंद्र संध्या यहाँ छतरपुर में फिजिक्स वाला जो पाठशाला सेंटर है उसका डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर हम 8वीं, 9वीं और 10वीं के जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनको स्कूली शिक्षा के साथ साथ फाउंडेशन की पढ़ाई कराते हैं। इस पढ़ाई के माध्यम से उनके जो स्कूल लेवल के रिजल्ट हैं वो तो डेफिनेटली बेहतर होते हैं। साथ ही साथ में आने वाले समय में जिन परीक्षाओं की वो तैयारी करना चाहते हैं, लाइक IIT, नीट, ओलंपियाड, NDA, इन अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी की शुरुआत भी उनकी इसी क्लास से शुरू हो जाती है। साथ में इसके बाद जब बच्चा 10th पास होता है तो या तो वो मैथ्स की तरफ रुझान दिखाता है या बायो की तरफ दिखाता है। तो जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं वो JEE की तरफ जाते हैं, बायो वाले बच्चे जो है वो नीट की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनकी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ, मतलब मैं क्लियर कर दूं कि स्कूल का जो उनका सिलेबस है वो पढ़ाने के साथ साथ आने वाले समय में जो उन्हें नीट और JEE की परीक्षाएं देनी है उसकी तैयारी भी यहाँ कराई जाती है। और उस तैयारी को कराने के लिए हमारे पास में दिल्ली, कोटा से जो टीचर्स यहाँ आए हुए हैं वो उनकी बहुत बढ़िया तरीके से मदद करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं और उन्हें एक बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके बाद कई सारे बच्चे होते हैं जो 12th पास कर लेते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हमें 1 साल ड्रॉप लेकर अपने एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास अलग से क्लास तैयार की जाती है जिनको हम ड्रॉपर क्लासेस कहते हैं, जो JEE के लिए भी और नीट के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए हम लोगों ने ये क्लासेस का प्रावधान रखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने
हमारे PW से जो सालों से फेमस है ऑनलाइन टीचिंग के लिए, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैच ले लेते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा सपोर्ट मिले जो उनके डाउट्स को, या वो कहीं एक ऐसा माध्यम चाहते हैं जिसमें वो ऑफलाइन टेस्ट दे सकें। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास एक बैच प्राइम की सुविधा होती है, जहां पर बच्चा सेंटर में आके अपने डाउट्स टीचर से पूछ सकता है, यहाँ पर आकर वो ऑफलाइन टेस्ट दे सकता है, यहाँ पर आके वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसकी घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, जैसा PW पूरे देश भर में बच्चों की मदद कर रहा है उनके फ्यूचर को बनाने के लिए, उनके एजुकेशन लेवल को बेहतर करने के लिए, इसी तारतम्य में, इसी श्रेणी में PW दिल्ली ने ही अपना एक फ्रेंचाइजी सेंटर यहाँ छतरपुर में ओपन किया है। और हम सभी पेरेंट्स से, सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जिस तरह से अलग सर ने पूरे देश में बच्चों के एजुकेशन को बहुत ऊपर स्तर पे उठाया हुआ है, हम छतरपुर के बच्चे, छतरपुर के पेरेंट्स, छतरपुर के सारे टीचर्स मिलके अब यहाँ के बच्चों के रिजल्ट को नेशनल लेवल तक लेके जाएं, ये हमारा भी प्रयास है और हम आपका सहयोग और साथ इसमें चाहते हैं। इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है? जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो बच्चों को बहुत ज्यादा फीस लगती है, यहाँ वो क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर बच्चों के लिए? फीस को लेके आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम बाहर जाते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो रहने का, खाने का और पढ़ाई का जो बहुत बड़ा खर्चा आता है, लगभग 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ कंपेरेटिवली देखा जाए तो छतरपुर में रह के ही अगर आप उसी लेवल की एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको मात्र 30,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक अलग अलग क्लास के लिए खर्च करने हैं और आप उसी लेवल की शिक्षा पाएंगे जिस लेवल की शिक्षा के लिए आप कोटा, इंदौर या और किसी अन्य शहर में जाते थे। बहुत सारे ये भी देखा गया है कि जैसे कोटा में बच्चों को तनाव रहता है, कई बार बच्चों की मतलब ये घटनाएं कर देते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से ऐसी शिक्षाएं दी जाए जिससे बच्चे गलत कदम भी ना उठा पाए और उनको तनाव भी ना रहे? दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं करियर को बनाने की, और अगर तनाव में रहकर या तनाव की स्थिति में एक मासूम बच्चा अपने दिन और रात बिता रहा होगा तो मैं एक पिता होने के नाते ये समझ सकता हूँ कि उस बच्चे पे क्या बीत रही होती है। लेकिन अगर वो बच्चा अपने घर पर है, अपने माता पिता के साथ है, तो माता पिता का भी एक कर्तव्य बढ़ जाता है और साथ में बच्चे को एक ऐसा मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट घर पे मिल रहा होता है कि वो तनाव रहित हर दिन हो जाता है। घर का रहना, घर वालों का साथ और फिर उसमें की गई तैयारी बिना तनाव के ही होती है। तो मैं सभी को एक सलाह देना चाहूंगा, सबसे पहली बात कि वो घर पे रहें। दूसरे नंबर पे हमने कोचिंग का माहौल, कुछ तनाव कब पैदा होगा? जब या तो आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे या आप जो परफॉर्म करना चाह रहे होंगे वो कर नहीं पा रहे होंगे। तो यहाँ PW ने इतना अच्छा माहौल बनाया है छतरपुर ब्रांच में स्पेशली कि यहाँ पर बच्चों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर होता ही नहीं है। अगर वो टेस्ट दे रहे हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो हम कॉमनली सारे बच्चों के सामने घोषित ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत एक क्वालिटी एजुकेशन है। तो हम उस रिजल्ट को आमतौर पे बच्चों के सामने नहीं लेके आते, पर्सनली उस बच्चे को उसके मोबाइल में ऐप के माध्यम से हमारा रिजल्ट घोषित किया जाता है। यहाँ पर किसी बच्चे को नीचा दिखाना या किसी बच्चे को ऊपर उठाना जैसा कोई भी काम हम नहीं करते हैं जिससे कोई दूसरा बच्चा डिप्रेशन में ना आए या उसे तनाव ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पारिवारिक माहौल जो हमने कोचिंग में भी रखा हुआ है, एक पारिवारिक माहौल जो उसे घर पे भी मिलेगा। तो इन सब चीजों से हमारी मदद होती है कि बच्चा तनाव रहित रहता है, ना कि तनाव ग्रस्त। देखा गया कि आपकी जो कोचिंग है पूरे देश भर में मशहूर है, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा कुछ उन माँ बाप के लिए भी एक ऐसा संदेश दीजिए जो माँ बाप अपने बच्चों को लगातार पढ़ाई के लिए दबाव डालते हैं तो बच्चे तनाव में रहते हैं, ऐसे उनसे तनाव मुक्त हो सके, ऐसा क्या कहेंगे ऐसे माँ बाप से? देखिए, ऐसे माँ बाप को आइडेंटिफाई करना तो मैं माँ बाप के दृष्टिकोण से भी देखूं, मैं भी एक पिता हूँ। हाँ, तो मतलब मैं अपने दृष्टिकोण से ही बता दीजिए। जी 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 जी। तो जो बच्चों से हम कभी कभी उम्मीद से ज्यादा अपना उम्मीद जता बैठते हैं, जो उसकी क्षमता में नहीं है, उसके बाद भी हम उसके ऊपर में एक प्रेशर लाद देते हैं कि बड़े होके डॉक्टर बनोगे, बड़े होके इंजीनियर बन जाओगे, बड़े होके आपको UPSC क्रैक करना है। इस तरह की जो बातें हम बचपन से उनके दिमाग में डालते हैं, दोस्तों मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके दिमाग में कुछ डालना ही है तो बस ये डालिए कि आज का दिन 100% के साथ खत्म किया जाए। खेलें तो 100%, शिक्षा ग्रहण करें तो 100%। कल क्या होगा ना मैंने देखा ना आपने देखा। कम से कम बच्चों को उनके भविष्य के साथ में इतने बड़े प्रेशर के साथ में आप बढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ना करें, उन्हें खुल के जीने दें। जो होना है वो ऊपर वाले ने तय करके रखा हुआ है। हम और आप सिर्फ उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करें, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करें, ना कि उनपे ये प्रेशर ला दें कि तुम्हें बड़े होके ये बनना ही है।
तो बिल्कुल ये फिजिक्स वाला थे, इन्होंने बताया है कि अब जो बच्चों को आप दिल्ली, भोपाल, कोटा भेजने वाले हैं उन्हें कहीं मत जाने दें, घर पर ही शिक्षा दें, क्योंकि फिजिक्स वाला छतरपुर में आ चुका है, लंबे समय से है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो अपने करियर बनाने के लिए यहाँ पर रोजाना आ रहे हैं। पैसा कम है, अच्छी पढ़ाई है और तनाव रहित है। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज़।